आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 से 23 एवं सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20 तक दिया गया है। स्वर्गारोहण का रहस्य जिसे हम आज मनाते हैं, यह प्रभु यीशु की महिमा में प्रवेश है और महाबलियों के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में ही है। प्रभु यीशु जहाँ है वहीं हम भी एक दिन होने की आशा करते हैं। यह वह पुरस्कार है जिसे पाने की उम्मीद सभी को करनी चाहिए। इन सभी बंधुओं के साथ अपनी सभी निजी आवश्यकताओं को समझाएं और इस विश्वविद्यालय में भक्ति भाव से भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम जिन्हें यीशु उस दिन करते और सिखाते रहे। जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित
वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? इतना कहने के बाद यीशु उनमें देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। यीशु के अनुयायी सांसारिक वस्तुओं के बंधन से मुक्त होकर अपनी आशाओं को यीशु पर रखते हुए अपने को ईश्वर के लिए अर्पित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। माता मरियम की निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं कि वे सभी माँ के उदाहरण द्वारा अपने परिवारों का नेतृत्व माँ मरियम के गुणों द्वारा कर सके एवं सभी माँओं को अच्छा स्वास्थ्य मिले, साथ ही साथ उनके परिवारों द्वारा सदा प्रेम, सहानुभूति एवं सांत्वना आजीवन मिलता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बनी चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करके ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे अनमोलों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
विश्वास का रहस्य। सबको जय यीशु। जैसे कि आज आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हमारे पल्ली की सभी मम्मियाँ पिंकी बनकर आई हैं और हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं हमारे बच्चों के द्वारा, जो बच्चों ने अपना जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, बहुत सारे बच्चे हमारी ट्रेनिंग में भी हैं, इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों के लिए ये तैयारियां की हैं। हम सभी की माताओं की ओर से हम बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर की सारी स्वर्गीय आशीषें आप पर बनी रहें, पवित्र आत्मा से आप भरपूर रहें और इसी प्रकार से पल्ली की मम्मी नहीं बल्कि अपने परिवार को और अपनी मम्मी को आप लोग सम्मानित करते रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पल्ली पुरोहित को कि आप हमेशा किसी भी कार्य के लिए भी, जब भी हम लोगों ने आपसे बातचीत की, आपने कभी भी निराशा रूप में कभी भी हम लोग के सामने नहीं आए हैं, हमेशा आशावादी बनकर हम लोगों को प्रोत्साहित किया है और अपना साथ दिया है। समस्त माताओं की ओर से मैं अपने पल्ली पुरोहित को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने सहायक पल्ली पुरोहित को कि आपने अपना सहयोग बच्चों के माध्यम से इस प्रोग्राम को मनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। हम सभी माताओं की ओर से मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी जितने भी लोग आए हैं सबको। और जिस प्रकार से अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि पैरिश हॉल में मनाया जाएगा, तो मम्मी के साथ साथ हमारे बच्चे, यूथ और हमारा पैरिश काउंसिल, मम्मी का काम है कि वो बच्चों को जन्म देती हैं और मार्गदर्शन भी करती हैं, लेकिन साथ साथ हमारी धर्म बहनें भी धर्म के मार्ग पर और शिक्षा के मार्ग पर माता से कम नहीं है। तो इसलिए हम मम्मियों के साथ हमारी धर्म बहनें भी हॉल में आएंगे। साथ ही साथ मैं अपने पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित और हमारे गेस्ट, हमारे रेवरेंड फादर डेनिस, आपको भी हॉल में आमंत्रित करती हूँ कि छोटा सा जो भी प्रोग्राम है आप सभी की उपस्थिति में हो तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप सबों को एक बार पुनः मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।